बिहार में 120 सीटों पर मतदान हुआ और इसके बाद बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सामने आकर चैलेंज कर दिया, दावा कर दिया है और उन्होंने कहा कि 120 सीट में से 100 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतने जा रही है। और इसी के साथ ही साथ आरजेडी ने अब बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है और सवाल पूछ दिया है कि आखिर इनको कैसे पता, क्या ईवीएम इन लोगों ने सेट कर दिया है? क्योंकि बिहार में मतदान प्रतिशत 64% से भी ज़्यादा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड इस बार बिहार की आदरणीय जनता ने तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर सम्राट चौधरी 100 सीटों पर जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, जरा सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया से प्रभारी माननीय विधान परिषद के सदस्य एवं मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय अनिल शर्मा जी और हमारे सह प्रभारी अमित प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश जी, बबलू जी और सभी मीडिया के साथीगण, आज पहले चरण का मतदान के बाद एक तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए, इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। और आगे भी, अभी तो कई जगह वोटिंग चल भी रहा है, कुछ जिले में 5 बजे तक था, कहीं 6 बजे तक है और जहां जहां लाइन लगे हैं उसको अभी भी मतदान चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा
तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थंपिंग मेजॉरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। किसी के आपने सम्राट चौधरी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। आपको सम्राट चौधरी के दावे पर कितना यकीन करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।